Hi everyone, welcome back to this channel. After a long time, I am posting this video. जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 अक्टूबर से STET 2025 की परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और ये वीडियो इसलिए नहीं है कि पेपर कैसा आया, ना तो ये पेपर एनालिसिस है और ना ही ये इस बारे में है कि मार्क्स कितने आएंगे, पास होगा, कौन फेल होगा, कितना नो आते। ये वीडियो इस बारे में है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और सेंटर पे आपको क्या लेके पहुंचना है, क्या नहीं करना है। जब मैंने ये एग्जाम दिया तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से पता चले बट मुझे नहीं पता चला। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी, मुझे पता है कि आप सब भी मेरी तरह बहुत परेशान होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। सेंटर पे कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड वहां जमा होने वाला है फर्स्ट टाइम। मेरी ही तरह आप लोग भी जो है वो फर्स्ट टाइम CBT दे रहे होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऐसे में हम कई सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं बट कोई होता नहीं हमारे पास जो हमें बता सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूंगी कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। सबसे पहली चीज, आप जब भी सेंटर पे जाएं, फीमेल कैंडिडेट के लिए, खासतौर पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बात कह रही हूँ कि आप रिंग, नोज रिंग, इयर रिंग ये तो भूल ही जाइए। उसके बाद ये जो क्लिप लगाते हैं ना, छोटा छोटा क्लिप होता है जो हम बाल में लगाते हैं, या फिर सेफ्टी पिन हो गया, इवन क्लचर। मेरे पास कुछ नहीं था, बस मैं क्लचर लगा के गई थी। वो भी उन लोगों ने क्या किया, खुलवा के रख लिया। खुलवा के रख लिया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप रिटर्निंग में आओगे और वो आपको नहीं मिलेगा, या तो कोई लेके चला गया, किसी ने फेंक दिया, क्या हुआ आई डोंट नो। आप लोग जूता या जूती पहन के मत जाएं, ये एडमिट कार्ड में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। उसमें जूता मेंशन है तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जूता मेंशन है, जूती थोड़ी ना। मैं जूती पहन के चली गई और जूती को बाहर उतरवा लिया गया। इससे अच्छा है कि आप चप्पल पहन के पहले से ही घर से जाए। अब बात करते हैं कई कैंडिडेट के, हाँ, मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 2 एडमिट कार्ड या 1, क्योंकि मेरे मन में भी आया। मैंने भी किसी से पूछा, मैं भी 2 एडमिट कार्ड लेके गई थी। अगर आपका सेंटर मुजफ्फरपुर है बिहार में तो वहां के लिए मैं बता दूं, मेरा भी सेंटर मुजफ्फरपुर में था। तो वहां आपको एक ही एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि अगर आप 2 लेके जाएंगे तो एक आपका एडमिट कार्ड को फेंक दिया जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता। और एक एडमिट कार्ड पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है, वो किसी भी साइज की चलेगी। ये नहीं कि जितना बड़ा दिया हुआ है उसमें उतना ही बड़ा होगा। पासपोर्ट साइज आप एक फोटो आराम से उसमें चिपकाइए और लेके जो है वो चले जाइए। और पहली बार जो CBT एग्जाम दिया तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहा होता है कि क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी ऑफलाइन से ये ज्यादा बेटर था, बहुत सारे एडवांटेज थे CBT के, मुझे तो ऐसा लगा। और मुझे कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं लगा CBT का। जैसे कि हमारा सबसे पहले एडवांटेज था कि बार बार जो हमारे एग्जाम के बीच में लोग टॉर्चर करने आते थे, यहाँ साइन करना है, वहां साइन करना, अटेंडेंस की शीट लेके घूम रहे होते थे और हम बहुत डिस्टर्ब होते थे। एक वो एडवांटेज लगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपके पास इन्विजिलेटर आएगा और आपसे साइन करवा के चला जाएगा। सेंटर पे हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है और कोई भी एक ID प्रूफ होना चाहिए, या तो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई एक ही होना चाहिए। नहीं कि सारा के सारे डॉक्यूमेंट लेके हम पहुंच जा रहे हैं। अब मैं देख रही थी सेंटर पे कि कुछ बच्चे सारा डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। मैंने पूछा ये क्यों, तो क्या पता ये लग जाए, नहीं लगेगा। उन्होंने क्लियरली कहा है ना एडमिट कार्ड का, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि कोई एक, तो एडमिट कार्ड के साथ आप बेटर ये होगा कि आधार कार्ड ले लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके। सब कुछ आपके स्क्रीन पे पहले से शो होगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि क्या होता था कि पेपर पेन वाले एग्जाम में कि हमें एक बार 2 क्वेश्चन दिखते थे, ऐसे में डिस्ट्रैक्ट हम लोग हो जाते थे। यहाँ पे एक टाइम में स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन होगा, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमारा जो एक टाइम डिस्ट्रैक्ट होने में लगता था वो हमारा बच जाएगा। आपको बहुत ही शांत माहौल मिलेगा, वेल मेंटेन रहेगा, अपना अपना छोटा छोटा सा एरिया मिल जाएगा जो कि पूरा घेरा हुआ रहेगा। आपको ताक झांक करने, दूसरे की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन आता जाएगा, आप उसको टिक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक बात जरूर बोलूंगी, जब भी आप क्वेश्चन में टिक करें तो आप कंटिन्यू करते जाइए, नहीं कि 2 क्वेश्चन छोड़ दिया बाद में करेंगे। जो, क्योंकि या तो आपको आ रहा होगा या तो आपको नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आपको वैसे भी तुक्का ही लगाना है, तो अभी लगा देते हैं ना। और अगर अब सारा क्वेश्चन आपका बन गया, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है 50 मिनट, 25 मिनट। कई सारे बच्चे थे जो 1 1 घंटा पहले बना के बैठ गए। तो आपको बैठना नहीं, एग्जाम हॉल में करना क्या है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको फिर से जाके और रीचेक कर। तो ये गलती आपको जो है वो मोटे मोटे तौर पे नहीं करनी है। और एडमिट कार्ड के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया, क्लिप,
क्लेचर कुछ लगा के मत जाइए, और जूता बोला है तो जूती भी अलाउड नहीं है, अपना लॉजिक लगाने की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, पेपर भी ठीक ठाक गया। होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट एंड प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका एग्जाम कल है, परसों है, या फिर आने वाले टाइम में है, बेस्ट ऑफ लक। आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छे से जाना है। और इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम सेंटर पे प्लीज प्लीज लेट मत पहुंचिए। मेरे एग्जाम सेंटर मुजफ्फरपुर से भी 2-4 बच्चों को भेज दिया गया, क्योंकि वो एकदम 2 बजे के करीब पहुंचे थे। 1:30 बजे बोला गया है, तो अब 1:30 बजे से पहले आप पहुंच जाइए एग्जाम सेंटर पे। एक तो इतनी मुश्किल, इतने संघर्षों, इतनी तपस्याओं के बाद जो है, वो इतनी लड़ाइयां करने के बाद ये हमें एक मौका मिला है। आप थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में से प्लीज आप मत गवाइए, और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। मेरा, यस, आई कैन जस्ट do this, hold this my experience.